यहाँ पर जो है कैपिटल रिजर्व आ गया है, कैपिटल रिजर्व 25,000 और गुडविल 10,000। अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी लिमिटेड, ये वेंडर कंपनी है। अब इसमें जर्नल एंट्रीज में जब जर्नल एंट्रीज बताया था तभी मैंने बताया था कि 4-5 एंट्री जो है, कम से कम 4 एंट्री तो भी आपको जो है वो ध्यान में ही रखना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में 4 एंट्री रहती है। 4 एंट्री के बाद जो है वो कौन सी एंट्री आएंगी, कौन सी एंट्री नहीं आएंगी, लेकिन लगभग 4 एंट्री जो है वो आती ही है। उसमें पहली एंट्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरी एंट्री पीसी ड्यू दैट इज परचेस कंसिडरेशन ड्यू और रिसीवेबल बोलेंगे, और उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये 4 एंट्री कम से कम आपको ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं कि पहली एंट्री असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरी एंट्री परचेस कंसिडरेशन ड्यू और रिसीवेबल, और चौथी एंट्री परचेस कंसिडरेशन रिसीव। ये कम से कम 4 एंट्री तो आती है। उसके बाद में प्रॉब्लम में जैसा जैसा दिया है उस प्रकार से जर्नल एंट्रीज आती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम कंपनी में हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, और राम कंपनी ये वेंडर कंपनी है। तो पहली जर्नल एंट्री जो असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट की है वो करेंगे। तो आपने जो जर्नल एंट्री लिखी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ असेट में अपने पास 2 असेट है, सन्ड्री असेट है और बैंक है, इसलिए 2 आया। तो पहली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट वो है 5 लाख, टू बैंक अकाउंट वो है 1,75,000, टोटल दोनों की 6,75,000। एक्सप्लेनेशन बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ 2 ही असेट है, 2 से ज्यादा असेट रहते थे और वो अगर लिए है, टेक ओवर किए है, तो वो भी यहाँ आते थे। यानी एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सप्लेनेशन क्या है, बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जैसे असेट ट्रांसफर किए वैसे लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में अपने प्रॉब्लम में सिर्फ है डिबेंचर, इसलिए एक ही आया है। इसलिए 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट वो है 50,000। हम जो देख रहे हैं वो राम कंपनी का देख रहे हैं, वैसे दोनों का भी 50,000 है, लेकिन हर एंट्री करते वक्त ध्यान में रखना है केवल राम कंपनी का देख रहे हैं। तो 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। Explanation being liabilities taken over by Radhakrishna Limited transferred to realization account। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा आएंगी, अपने प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही है करके एक ही आई, इसलिए एंट्री क्या की है, 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। एंट्री नंबर 3, तीसरी एंट्री क्या की है, परचेस कंसिडरेशन ड्यू या फिर रिसीवेबल। एक तो आप ड्यू लिखिए या फिर रिसीवेबल लिखिए, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अब परचेस कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री करेंगे। अब परचेस कंसिडरेशन ड्यू कितना है, 6 लाख। राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यानी आपने जो जर्नल एंट्रीज लिखी है फॉर्मेट वहां न्यू कंपनी बोला है, लेकिन न्यू कंपनी यानी यहाँ पे प्रॉब्लम में नाम दिया हुआ है, इसलिए राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट 6 लाख। एक्सप्लेनेशन बीइंग, शॉर्ट में लिखा है पीसी दैट इज परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल। एक तो आप ड्यू लिखिए या फिर रिसीवेबल लिखिए। तो रिसीवेबल ध्यान में रखते हैं कि इतना परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल है, कितना, 6 लाख। किसका, राम कंपनी का। ये हर बार ध्यान में रखना है कि हम जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो फिलहाल राम कंपनी की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो राम कंपनी का परचेस कंसिडरेशन ड्यू कितना है, 6 लाख। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड, परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री। अब परचेस कंसिडरेशन 6 लाख है, वो कौन से फॉर्म में मिला है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये ध्यान में रखना है। इसलिए नंबर 4,
इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स कौन सी कंपनी के मिले? नए कंपनी के, और नए कंपनी का नाम कौन सा है? राधाकृष्ण लिमिटेड। इसलिए इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड 6 लाख। ये एंट्री ध्यान में रखना है। परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री है, और परचेस कंसिडरेशन 6 लाख मिला है राम कंपनी का, और वो कौन से फॉर्म में मिला है? वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स मिला है। इसलिए इक्विटी शेयर्स इन राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू राधाकृष्ण कंपनी लिमिटेड अकाउंट 6 लाख। एक्सप्लेनेशन बीइंग परचेस कंसिडरेशन दैट इज पीसी रिसीव्ड, और पीसी रिसीव्ड कितना है? 6 लाख। नंबर 5, यहां 4 जर्नल एंट्रीज होने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। 3-4 एक रफ में भी बनाया तो चलेगा। यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सन्ड्री एसेट बैंक अकाउंट, वैसे रफ भी कैलकुलेट किया तो चलेगा। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितने? 50,000। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 6 लाख। वैसा एक 2-3 लाइन का आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इस पर से जर्नल एंट्री पर से लेजर 11वीं से पढ़ते आए अपन, तो ये 4 एंट्री होने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रफ बनाया तो भी चलेगा। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। क्या आता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद, वो कैलकुलेट करने के लिए आपने रफ भी बनाया तो चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद 25,000 का जो है वो लॉस आता है। आपने कैलकुलेट करके देखना, 2 मिनट का ही काम है क्योंकि 4 ही एंट्री है, तो लॉस आता है। अब ये लॉस की जर्नल एंट्री क्या की है? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 25,000। एक्सप्लेनेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। जो लॉस हुआ है वो कहां ट्रांसफर करना है? वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पे जो है वो इतना जर्नल एंट्री में इतना ध्यान में रखना है कि कौन सी 4 एंट्री बताई मैंने? सबसे पहले 4 एंट्री ध्यान में रखना है। पर असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज ट्रांसफर करते वक्त एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन ड्यू, और उसके बाद में परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये 4 जर्नल एंट्रीज होने के बाद में यू हैव टू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। 2-3 लाइन का रियलाइजेशन अकाउंट, वैसे रफ वर्क किया तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर है कि रफ वर्क न करते हुए, वो एक प्रॉब्लम का ही पार्ट है, करके 3-4 लाइन का आपने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में 25,000 का जो है वो लॉस आता है। अब वो 25,000 के लॉस जो है उसकी जर्नल एंट्री, तो उसकी जर्नल एंट्री की शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। एक्सप्लेनेशन लिखा बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद और भी 1-2 जर्नल एंट्रीज आएंगी, लेकिन यहां तक पहले आपको प्रैक्टिस के लिए इतना ही करना है। तो ये प्रॉब्लम के प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन। आपने परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया। फॉर कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन यू हैव टू कैलकुलेट नेट असेट टेकन ओवर। यू हैव टू कैलकुलेट नेट असेट टेकन ओवर, दोनों की असेट कितनी है। उसके बाद में पेमेंट मोड अगर दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट द मोड ऑफ पेमेंट। जैसे इंस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम में दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मोड ऑफ पेमेंट एंड आइदर यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज अ कैपिटल रिजर्व, कौन सी इसमें कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्या, या फिर गुडविल आ रही है, वो आपको कैलकुलेट करना है। इसमें जो है राम कंपनी में 25,000 का जो है वो कैपिटल रिजर्व आया है,
और इसमें श्याम कंपनी में 10,000 की गुडविल आई है। जर्नल एंट्री करते वक्त पहले प्रॉब्लम में पढ़ना है कि किसकी इसमें जर्नल एंट्रीज पूछी है, जितना पूछा है उतना ही कैलकुलेट करना है। अब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज वेंडर कंपनी की भी पूछी है, परचेस कंपनी की भी पूछी है और नई बैलेंस शीट भी पूछी है। देयरफॉर हमने जो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पहले राम कंपनी लिखी है। इसके बाद भी एक दो जर्नल एंट्रीज है वो बाद में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।